हेलो फ्रेंड, जो एस्पिरेंट जानते हैं कि 11 जेपीएससी का सिलेबस कैसा है तो आप प्लीज़ ये वीडियो को ना देखें, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जो एंटायरली नया कैंडिडेट है, न्यू कैंडिडेट है, आपके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ कि आप एक बारी ये जो जेपीएससी का जो सिलेबस है उसको समझ जाइए। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन 1 साल के बाद आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोटिफिकेशन जब भी आने का होगा वो सही समय में आ जाएगी। उससे पहले अगर आप अपना स्टडीज़ को कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है कि आपको एक एडवांटेज मिलता है। इसलिए जो भी न्यू कैंडिडेट है, आप लोगों के लिए मैं ये सिलेबस का एक वीडियो ला रहा हूँ, आप इसको पूरा देखिएगा। और अगर आपको समझ में कहीं नहीं आता तो आप ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। स्क्रीन पे जो आप अभी देख रहे हैं ये है जेपीएससी के सिलेबस। ये आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे कहा था कि सर आप तो डायरेक्ट ब्लॉग में आ गए और आपने सिलेबस को तो एक्सप्लेन किया नहीं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कर रहे थे। कोई नहीं, फिर भी मैं एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को जाकर देख लीजिए। और जो नए कैंडिडेट है उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम पैटर्न का डिटेल्स थोड़ा सा दे देता हूँ। तो एग्ज़ाम जेपीएससी का कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले प्रीलिम्स लिया जाता है, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। और प्रीलिम्स में आपका टोटल 2 पेपर्स होते हैं। उसमें से एक पेपर आपका जनरल स्टडीज़ 1 होता है और दूसरा पेपर होता है जो झारखंड हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। तो ये जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं ये है जनरल स्टडीज़ 1 का सिलेबस। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप एंशियन हिस्ट्री में आपको कितने सवाल होंगे। 15 क्वेश्चंस दिया जाएंगे। इसमें से एंशियन इंडिया के 5 सवाल, मेडिवल इंडिया के 5 सवाल और मॉडर्न इंडिया के 5 सवाल। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन होंगे। और ठीक उसी तरह से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो है 10 क्वेश्चन हैं। आपका नंबर 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 4 क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के 4 क्वेश्चन है और डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज़ के 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें आपको द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के 10 सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज़ के 4 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 सवाल होंगे। सेम इसी तरह से साइंस एंड टेक में आपका जनरल साइंस के 6 क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से 3 क्वेश्चंस होंगे। फिर नंबर एफ में आ जाता है आपको झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, जिसमें झारखंड के हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, थोड़े से कल्चर और हेरिटेज के बारे में आपका 10 सवाल होंगे। उसके बाद आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स है जो 15 क्वेश्चंस होंगे। और नंबर एच में आ जाता है जो ऐसे सवाल है जो आपको टॉपिक दे दिए गए और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। उसमें आपका ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में दिया जाता है। उसके बाद जो दूसरा जो पेपर है झारखंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत ही। और यहाँ आप देख सकते हैं झारखंड के इतिहास, झारखंड के आंदोलन और झारखंड की पहचान, झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत वगैरह के दिए जाते हैं। और ये जो है आपका कोई भी ये बुक मटेरियल जो है अच्छा वाला स्टैंडर्ड उससे आपका हो जाएगा। तो यहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बारी देख लेना है, जो भी झारखंड में रिलेटेड एग्जाम आपका हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन। और इनकी जो बुक लिस्ट की मैं बात करूँ तो आप अगर न्यू कैंडिडेट है तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए और उस हिसाब से आप अपने किताब को हाई लेवल किताब तक जा सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात होती है किताब कम रखिए, जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, यही सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है। उसके बाद में आपका जो मेन सिलेबस आ जाता है उसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के पेपर्स आपको मिलेंगे 3 घंटे के। उसमें जनरल हिंदी के 50 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये बस आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ये कंबाइंड आपका बस ये क्वालिफाइंग पेपर हो। उसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर आ जाता है और लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज आप इसमें ले सकते हैं। यहाँ जो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं उसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली मूव ऑन करता हूँ। जो मेंस पेपर 3 है जो सोशल साइंस, इसमें आप थोड़ा सा ऊपर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ दिया गया है कि द क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशल साइंस शैल हैव 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन, 1 ऑफ हिस्ट्री एंड अदर 1 इज ज्योग्राफी, ईच ऑफ 100 मार्क्स। यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी 100 मार्क्स के होंगे। उसमें देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है कि the compulsory questions of each section covering the entire syllabus of the concerned section shall have 10 objective question each of 2 marks। यानी 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ हो जाएंगे। तो यहाँ आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। इसी तरह से हिस्ट्री का ये पूरा सिलेबस है, ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट रहता है कि डाउनलोड करके आप लोग इसका प्रिंट कॉपी ले लीजिएगा। और
जब भी आप लोग स्टडी करें प्रीलिम्स के लिए तो याद रखिए आप नीचे से ऊपर वाला अप्रोच रखिए, सबसे बढ़िया। नीचे से ऊपर वाला अप्रोच का मतलब ये होता है कि पहले आपको मेंस का पढ़ना है। देखिए मेंस में जैसे आपको कहा था कि एंशियन में 5 सवाल होंगे, तो इसी में से ही सवाल होंगे। ये जो आपका मेंस है इसी में से ही आपका प्रीलिम्स का सवाल बन जाएगा। तो आप जब भी अपना स्टडी कीजिएगा तो आप मेंस से रिलेटेड करना स्टडी, और उसमें से जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है उसको आप पॉइंट आउट कर लेना। और इसी तरह से आपको अलग अलग सिलेबस यहाँ सारे पेपर्स का मिल जाएंगे। ज्योग्राफी हुआ, फिर आपका नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, आपको सब मिल जाएगा डिटेल में। ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने हिसाब से इसको पॉइंट बाय पॉइंट बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिएगा और रट लीजिएगा, क्योंकि यही आपका गाइड बुक होने वाला है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और रही सवाल दोस्तों कि आप लोग पूछते हैं कि 11 JPSC कब आएगी, तो फ्रेंड्स मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि 11 JPSC का आपको वेट नहीं करना है, नोटिफिकेशन का तो इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सही में चाहते हैं कि अपना सिलेक्शन 11 JPSC में आप अपना लाना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो आपको अभी से तैयारी करने में लग जाना। आप अपना स्टडी जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे उतना ज़्यादा बेटर और ज़्यादा एडवांटेज आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से मैंने एक अपना व्लॉगिंग शुरू की है ताकि एक तरह से मैं खुद मोटिवेट रहूं और आप सबको मोटिवेट करूं कि मैंने 7th मंथ का एक चैलेंज लिया है कि हर दिन मैं JPSC का एक टॉपिक सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। और इसके साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं छोटे छोटे व्लॉग्स डालूंगा, ज़्यादा नहीं, बस 1-1.5 मिनट का व्लॉग्स डालूंगा, ताकि आप लोग जब भी वो अपने फ्री टाइम में देखो और आप लोग भी इसे देख के पढ़ाई पे लग जाओ। और मैं ये भी कहूँगा कि पढ़ाई ऐसे कीजिए कि आप हर चीज़ लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटा पढ़ाई करें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप अपने हॉबीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, अपने स्टडीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, प्लस और जो स्टडी आपने करी है उसको रिवीजन कीजिएगा, और देखिएगा कि रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके फेवर में ज़रूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।